स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स में चैप्टर 5। ओपन योर मैथ्स वर्कबुक। ये वाली आपकी मैथ्स की वर्कबुक निकालो, उसमें पेज नंबर 116 निकालो। कल लास्ट में हमने ये काम एंड मैच वो वाला किया था, फिर यहाँ पर का एडिशन किया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 116 क्या है? एडिशन। क्वेश्चन 36 है, उसमें आपको एडिशन दिए हैं। अभी बीच में हमने चैप्टर 3 में भी एडिशन किए थे, पर इसमें कुछ छोटे छोटे एडिशन थे, जैसे कि 6 + 3, 3 + 2, 5 + 1 वैसे एडिशन थे। और इसमें देखो, उसमें तो सिर्फ 1 डिजिट वाले एडिशन थे, और इसमें आपको 2 डिजिट वाले एडिशन दिए। अभी हमने सीख लिया है ना, वंस, टेंस ऐसे, तो इसमें 2 डिजिट वाले एडिशन है, वंस, टेंस। ओके, तो आज हम ये वाले एडिशन करेंगे। आप ध्यान से यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है। बाद में आपको होमवर्क में लिखना है, लिखने की उतावड़ करने की जरूरत नहीं है, पहले शांति से समझ लो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 + 8, राइट। तो देखो यहाँ पर 0 के नीचे 8, 1 के यहाँ पर 1 के नीचे कुछ लिखा है, कोई डिजिट है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, 0। कुछ नहीं है, इसलिए हम वहां पे क्या लिख देंगे, 0, यानी 10 + 8। तो देखो हम जब 2 डिजिट वाले एडिशन करते हैं, तो ऐसे 1 से यहाँ से राइट साइड से शुरू करने हैं आपको एडिशन। कहाँ से शुरू करने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना 10 + 8, तो आपको शुरू कहाँ से करना है, स्टार्टिंग यहाँ से 1 से आपको स्टार्टिंग करना है, फिर 10 ऐसे। तो राइट, तो देखो राइट साइड से ऐसे बहुत बार याद रखना है, इससे भी जब बड़े एडिशन आए तब आपको स्टार्टिंग तो 1 से ही करना है, 1, 10, 100 ऐसे बारी बारी सब कुछ। ओके, राइट साइड से। तो अभी हम करेंगे 0 + 8। पहले हम क्या एडिशन करेंगे, 0 + 8। तो 0 + 8 यानी क्या होगा, 8 ही होगा, और 1 + 0 1, यानी 10 + 8 = 80। आया समझ में, राइट। देखो फिर यहाँ पर नेक्स्ट 13 + 4, 13 में आपको 4 ऐड करने हैं, राइट। तो यहाँ पर पहले हम 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 लगा देंगे। ओके, आपको हर बार ऐसे याद रखना है, जब ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं हो तो आपको 0 लगाना है। 1 के नीचे हमने 0 लगाया। फिर 3 + 4, 1, 2, 3, उसमें कितने ऐड करने हैं, 4, 1, 2, 3, 4। अभी कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 3 + 4 = 7, और 1 + 0 1। फिर है 12 + 1, 12 में आपको 1 ऐड करना है। देखो दूसरी ट्रिक भी मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे। फिर अभी हमको क्या करना है, 12 में 1 ऐड करना है, तो सीधा भी आप काउंटिंग कर सकते हो। देखो अभी हमने कैसे किया था, यहाँ पर 1s का पहले एडिशन, फिर 10s का एडिशन ऐसे किया था, राइट। अभी मैं आपको दूसरे मेथड सिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा है 12 + 1, तो 12 में आपको 1 ऐड करना है, राइट। 12 है, उसमें कितने ऐड करने हैं, 1। तो 12 में 1 ऐड करोगे तो 12 के बाद क्या आता है, 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 3, 13। फिर नेक्स्ट 14 + 5, 14 में आपको 5 ऐड करने हैं। तो पहले यहाँ 1 के नीचे हम लिखेंगे 0। आपको पहले से करना होगा 1
14 में 5 ऐड करना है तो 14 के बाद का काउंटिंग करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19, 90। और आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि 4 + 5 = 9, 1 + 0 = 1, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। फिर लिखा है 11 + 6। 11 में आपको 6 ऐड करने हैं। तो देखो पहले 1 के नीचे 0 लगा देंगे, फिर 1 + 6, 1 में आपको 6 ऐड करने हैं। 1 उसमें 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं अभी? ये 5 और 6 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और 1 + 0 = 1, राइट। फिर नेक्स्ट 7 + 6, 7 है उसमें आपको 6 ऐड करना है। 7 में आपको 6 ऐड करना है, तो 7 है तो यहाँ पर हम 6 सर्कल बनाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐड करना है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर 6 सर्कल बनाए। अभी 7 है तो 7 के बाद काउंटिंग करेंगे हम 8 9 10 11 12 13, तो आंसर आएगा 1 3 30। फिर नेक्स्ट 18 + 0, यानी यहाँ पर हम पहले 0 लगाएंगे, राइट। और 18 + 0 यानी आंसर आएगा 18। 18 में यानी कुछ ऐड नहीं करना है, तो आंसर आएगा वो ही 18। फिर नेक्स्ट 16 + 2, 1 के नीचे 0, ऐसे सब में आपको याद रख के 0 लगाना है। 16 में आपको 2 ऐड करना है। 16 + 2, तो पहले हम करेंगे 6 + 2, फिर करेंगे 1 + 0, तो 6 में 2 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, उसमें कितने ऐड करें? 2 1 2, तो अभी कितने हुए? 8, तो अभी हम लिखेंगे 8 और 1 + 0 यानी 1। फिर नेक्स्ट 18 + 1, 18 में आपको 1 ऐड करना है। यहाँ पर 1 के नीचे तो 0, 8 में 1 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 8 के बाद 9 और 1 + 0 1। फिर नेक्स्ट 12 + 7, 12 में आपको 7 ऐड करने हैं। तो देखो 1 के नीचे पहले 0, अभी हम करेंगे पहले 1s का एडिशन, फिर 10s का एडिशन, ऐसे। तो 2 + 7 करेंगे, 1 2, उसमें कितने ऐड करने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हुए? 9, ये 5 और ये 4, 9। 2 + 7 9 और 1 + 0 1, यानी 12 + 7 = 19। फिर 13 + 3, 13 में आपको 3 ऐड करने हैं, तो पहले हम 1 के नीचे लिखेंगे 0, तो अभी 3 में 3 ऐड करो, 1 2 3 1 2 3, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 3 + 3 6 और 1 + 0 कितने हो गए? 1, 1 + 0 = 1, यानी 13 + 3 = 16। फिर नेक्स्ट 11 + 5, 1 में 0, 1 के नीचे 0, अभी 1 में 5 ऐड करो, 1 उसमें 5 ऐड किया, ये 5, तो कितने हुए? 6 और 1 + 0 1, यानी 11 + 5 = 16। फिर नेक्स्ट 1 के नीचे 0, कुछ नहीं है इसीलिए आपको 0 लगा ही देना है, याद करके। 10 + 6, 10 + 6 = 16, ऐसा भी आपको याद होगा शायद। और आप ऐसे भी कर सकते हो 0 + 6
60। फिर लिखा है 8 प्लस 4, 8 में आपको 4 ऐड करने हैं। तो देखो यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो मैं यहाँ 4 सर्कल बनाऊंगी, 1 2 3 4। यहाँ पे 8 लिखा है तो अभी हम 9 से काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर जो डिजिट हो ना उसके बाद के डिजिट से आपको काउंटिंग करना है और जितने ऐड करने हो उतने ऐड करेंगे हम। 9 10 11 12 यानी 8 प्लस 4 इक्वल 12। फिर नीचे 14 प्लस 1, 1 के नीचे 0, 4 में आपको 1 ऐड करना है तो 4 के बाद 5 और 1 प्लस 0 1 यानी 14 प्लस 1 इक्वल 15। फिर है नेक्स्ट 12 प्लस 3, 1 के नीचे 0, अभी 2 में आपको 3 ऐड करने हैं, 1 2 उसमें 3 ऐड करने हैं, 1 2 3 तो कितने हुए 5। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 और 1 प्लस 0 1 यानी 12 प्लस 3 इक्वल 15। फिर नेक्स्ट 13 प्लस 2, 1 के नीचे 0, 3 में 2 ऐड करोगे 1 2 3 उसमें 2 1 2 तो कितने हुए 5 और 1 प्लस 0 1 यानी 13 प्लस 2 इक्वल 15। फिर है 11 प्लस 8, 11 में आपको 8 ऐड करने हैं तो 1 के नीचे 0, फिर अभी 1 में 8 ऐड करेंगे, 1 उसमें 8 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने हुए ये 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और 1 प्लस 0 1 यानी 11 प्लस 8 इक्वल 19। फिर है 11 प्लस 4, 1 के नीचे 0, 1 में 4 ऐड करने हैं, 1 उसमें 4 1 2 3 4 कितने हुए 5 और 1 प्लस 0 1 राइट तो हम लिखेंगे 1 यानी 11 प्लस 4 इक्वल 15। आया समझ में? यस। फिर 10 प्लस 7, 10 में आपको 7 ऐड करने हैं, 1 के नीचे 0, 0 प्लस 7 7 1 प्लस 0 1 यानी 10 प्लस 7 इक्वल 17। फिर नेक्स्ट 9 प्लस 6, 9 में आपको 6 ऐड करने हैं राइट तो कैसे करेंगे 9 है यहाँ पे कितने ऐड करने हैं 6 तो हम 6 सर्कल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या लिखा है 9 तो अभी हमको काउंटिंग कहाँ से करना है 10 से, 9 के बाद से काउंटिंग 10 11 12 13 14 15 यानी 9 प्लस 6 इक्वल 15। फिर नीचे 15 प्लस 1, 1 के नीचे 0, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 और 1 प्लस 0 1 यानी 15 प्लस 1 इक्वल 60। 17 प्लस 2, 1 के नीचे 0, 17 में आपको 2 ऐड करने हैं तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जैसे कोई छोटे छोटे एडिशन हो तो आप इजीली काउंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे 17 ऑलरेडी है उसमें आप 2 ऐड करोगे तो 80 और 90 1 9 90। शायद ऐसे आपको समझ में ना आए तो 7 में 2 ऐड करना है और 1 में 0 ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड से। फिर 12 प्लस 5, 1 के नीचे 0, 12 में आप 5 ऐड करोगे तो कितने हो गए 12 तो है ही, अभी हम 5 ऐड करना है ये 5 तो 12 के बाद से
12 है, उसके बाद से 13, 14, 15, 16, 17, राइट। ऐसे आपको दोनों में से जो वाला इजी लगे वो आप कर सकते हो। 1 का पहले एडिशन, 10 का ऐसे कर सकते हो, और कोई ऐसे छोटे छोटे हो तो आप सीधा डायरेक्टली काउंटिंग भी कर सकते हो। फिर 11 प्लस 3, यहाँ पे 0, 1 में 3 ऐड करना है, 1 1 2 3, तो कितने हुए 4, और 1 प्लस 0 1, यानी 11 प्लस 3 इक्वल 14। फिर 14 प्लस 4, 14 में आपको 4 ऐड करना है, तो 4 में 4 ऐड करोगे तो कितने हो गए, ये 4 ये 4, तो सब मिला के कितने हो जाएंगे 8। यहाँ पे 0 और 1 प्लस 0 1, यानी 14 प्लस 4 इक्वल 0, सॉरी 14 प्लस 4 इक्वल 18, राइट। फिर नेक्स्ट 10 प्लस 2, यहाँ पे 0, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, यानी 10 प्लस 2 इक्वल 12। फिर 8 प्लस 7, 8 में आपको 7 ऐड करने हैं, 8 है 7 ऐड करने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 के बाद करो काउंटिंग, 9 10 11 12 13 14 15, 1 5 15। फिर नेक्स्ट 17 प्लस 3, आपको 17 में 3 ऐड करने हैं, तो देखो अभी 1 के नीचे 0, 17 में 3 आपको ऐड करने हैं, तो ये थोड़ा इजी है, सीधा काउंटिंग भी कर सकते हो। 17 है, राइट। 17 के बाद 17 में 3 ऐड करने, 1 2 3, तो 18 19 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 20। फिर नेक्स्ट 12 प्लस 4, 12 में आपको 4 ऐड करने हैं, यहाँ पे 0, 12 पे 4 ऐड करने हैं, 4 12 है, ऊपर का क्या लिखा है 12, तो आप शांति से अच्छे से समझ लेना, ध्यान से। 12 है, अभी आप कहाँ से काउंटिंग करेंगे, 13 से, 13 14 15 16, यानी 12 प्लस 4 इक्वल 60, 1 6 60। फिर 16 प्लस 3, 16 में आपको 3 ऐड करने हैं, तो 3, तो 17 18 19, 16 है 16 के बाद 17 18 19, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 90। ये वाली बहुत इजी मेथड है, ये जैसे कि यहाँ पे 30 लिखा हो 11 लिखा हो, तो उसके बाद से आप काउंटिंग करना शुरू कर दो। इसमें जो भी आपको एडिशन दिए हैं उसका आंसर आपको 20 के बीच में ही आएगा, 20 के ऊपर कुछ आंसर नहीं आएगा, ओके। ये जो हमको अभी दिया है वो, फिर आगे नेक्स्ट में आपको बड़ा बड़ा आएगा। अभी 30 प्लस 1, यहाँ पे 0, 13 के बाद 14, तो 30 प्लस 1 इक्वल 40। फिर 11 प्लस 2, 11 में आपको 2 ऐड करने हैं, तो 11 है इसमें 2 ऐड करने हैं, 1 2, तो 12 एंड 30, 11 प्लस 2 इक्वल 30। फिर यहाँ पर 9 प्लस 8, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 ऐड करने हैं, तो 8 सर्कल बनाएंगे, जितने ऐड करने हो ना नीचे उतने सर्कल बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 9 लिखा है तो 10 से हम काउंटिंग करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 9 प्लस 8 इक्वल 70, राइट। फिर 17 प्लस 0, तो आंसर क्या मिलेगा, वही 17। फिर
14 प्लस 3, 14 में आपको 3 ऐड करने हैं। तो सब में पहले याद करके ऐसे 0 तो लगा ही देना है, ऐसे 1 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए 0। 14 में 3 ऐड करो, 15, 16, 17, 1 7 17। अभी है तो यानी 14 प्लस 3 इक्वल 70। फिर है 13 प्लस 6, 13 में आपको 6 ऐड करने हैं। तो देखो 6, ये 6 है, 6 ऐड करने हैं। तो 13 के बाद से काउंटिंग करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 13 प्लस 6 इक्वल 19। फिर 15 प्लस 2, 15 में आपको 2 ऐड करने हैं, 16, 17। अभी आपको याद रह गया होगा कि जैसे कि यहाँ पे 15 लिखा है तो उसके बाद से काउंटिंग करेंगे। तो भी आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी है। ओके, 16, 17 यानी 15 प्लस 2 इक्वल 7। फिर है 12 प्लस 6, 12 में आपको 6 ऐड करने हैं। तो 6 ऐड करने हैं 12 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 12 प्लस 6 इक्वल 18। फिर 19 प्लस 1, 19 में आपको 1 ऐड करना है। तो 19 के बाद 2 0 20। फिर 11 प्लस 7, 11 में आपको 7 ऐड करने हैं। ये 7 है तो 12, 11 में 7 तो 12 से अभी काउंटिंग करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 11 प्लस 7 इक्वल 18। और 14 प्लस 0 तो 14 ही आएगा, राइट? आया समझ में? यस। फिर नीचे देखो नंबर 2 में यहाँ पर आपको स्लीपिंग वाले एडिशन दिए हैं। अभी तक हमने स्टैंडिंग वाले एडिशन किए थे, अभी हम स्लीपिंग वाला एडिशन करेंगे। यहाँ पे लिखा है 15 प्लस 3, 15 में कितने ऐड करने हैं? 3, 16, 17, 18 यानी 15 प्लस 3 इक्वल 18, राइट? फिर 17 प्लस 1, 17 में आपको 1 ऐड करना है, तो 17 के बाद 18। 12 प्लस 2, 12 में 2 ऐड करने हैं, तो 30, 40 यानी 12 प्लस 2 इक्वल 40। फिर लिखा है 14 प्लस 2, 14 में आपको 2 ऐड करने हैं, तो 15 एंड 16। 14 के बाद 15 एंड 16। यहाँ पर जो पहले से डिजिट लिखा हो उसके बाद से आपको काउंटिंग करना है और जितने ऐड करने हो उतने आपको उसमें ऐड कर देने हैं। वो बहुत इजीली है, सिंपल है। 16 प्लस 3, 16 में आपको 3 ऐड करने हैं, तो 3 ऐड करने हैं। तो 16 के बाद क्या आता है? 17, 18, 19। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी लगेगा। ओके, आप अच्छे से ध्यान से करना, उतावड़ मत करना, धीरे से शांति से काउंटिंग करना और फिर लिखना। 11 प्लस 1, 11 में आपको 1 ऐड करना है, तो 11 के बाद 12। फिर 11 प्लस 9, 11 में आपको कितने ऐड करने हैं? 9। तो देखो 9 ऐड करने हैं 11 में, ये 9। तो 12 से अभी काउंटिंग करेंगे, 11 लिखा है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 0 20 यानी 11 प्लस 9 इक्वल 20। फिर 9 प्लस 7, 9 में आपको 7 ऐड करने हैं, 9 में 7 ऐड करने हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 प्लस 7 इक्वल 16। फिर 10 प्लस 9, 19
19। वो आपको अच्छे से याद होगा 10 + 1 11 10 + 2 12 वो वाला 10 + 9 = 19। फिर 14 + 5 14 में आपको 5 ऐड करने हैं 15 16 17 18 19 यानी 14 + 5 = 19। फिर 13 + 5 13 में आपको 5 ऐड करने हैं 14 15 16 17 18 13 + 5 = 18। फिर 10 + 10 तो 2 10s है ना तो 2 10s 20 10 10 2 10 20 राइट। आपको ये सब एडिशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको देखो होमवर्क में मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 106 116 ये पूरा पेज आपको एडिशन का जो है वो फिलअप करना है। अच्छे से आपको लिखना है, काउंटिंग करना है। मैंने जैसे आपको सिखाया है वैसे अच्छे से आपको याद रखना है, काउंटिंग करना है, एडिशन करना है ध्यान से। ओके, सब कुछ अच्छे से लर्न भी करना है। और ये सैटरडे को हमारी वीकली टेस्ट का सेकंड राउंड शुरू होता है। उसमें फर्स्ट वाला पेपर है इंग्लिश का 30 मार्क का पेपर है। उसकी पेपर सेट मैंने कल भेज दी है। ओके, वो अच्छे से देख लेना। उसमें 3 यूनिट हो गए, यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 पेपर सेट में सब कुछ दिया है। उसके जैसे आपको अच्छे से सब कुछ लर्न